नमस्कार साथियों, मन मोहित हो गया चैनल पर रश्मि रथी महाकाव्य की संपूर्ण श्रृंखला जारी है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित यह महाकाव्य कर्ण के विराट व्यक्तित्व की संपूर्ण गाथा है। इसके पिछले भाग में हमने सुना कि कल अस्त काल के पूर्व जयद्रथ को न मार यदि पाऊं मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। आज इससे आगे बढ़ते हैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विप्रियस्त, माया की सहसा शाम हुई असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ, सिर कटा जयद्रथ का मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ, यह भी हुआ कि सात्यकी से जब निपट रहा था भूरी श्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहूत शर से उसकी दाहिनी भुजा। ओ भूरी श्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। ए वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रथन, करुणा से कटता धर्म विमल है मलिन पुत्र हिंसा का रण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, देखना यही है कौन वहां तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती पर तापी को भी, सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है, वह नहीं किसी भी प्रधान कर्म हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संहारों को, गूंथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुत्सित कर्म करेगा क्या, बर्बर कराल दृष्टि बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुष्य के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं, हम बढ़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुरु का विशेष्य किस तरह भला हो सकता है, कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह धो सकता है। सर्पिणी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा, निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथन कभी निभाएगा। मानेगा यह दृष्टि कराल विषधर भुजंग किसका यंत्रण, पल पल अति को कर धर्म सिक्त नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है, सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधना को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई ना हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्मशील या सदाचार, एक ही सदृश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी ही पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही ऊर्ध्व लोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों पर ध्यान करे। चलता हो अंध ऊर्ध्व लोचन जानता नहीं क्या करता है, नीचे पथ में है कौन पांव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है, फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना वहीं से जो निकला कैसे हो वह संयुग कोमल, देखने हमें देगा वह क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत्य कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिक छुई शीश पर,
जय का तिलक लगाने को, सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मारकर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देखकर उन्हें समर में जिसका हृदय न कंपता था, मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कुज्जर, थे विचर रहे पांडव दल में त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमरस से जला हुआ। इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावा नल अजय, या टूट पड़े हों स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संगठित या कि 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हों, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हों। अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालेयवान, या महाकाल बन टूटा हो भू पर ऊपर से गुरुत्मान। बाणों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रुदल खंड खंड, जल उठी कर्ण के पौरुष की कालानल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हहर, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मद कृतांत जब गर्ण हुआ, पांडव सेना का हास देख केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान।